हाँ जी, नमस्ते। देखो अब आरबीआई तो हमने देख लिया, अब देखते हैं बैंकिंग सेक्टर। भाई इंडिया का पूरा बैंकिंग सेक्टर देख लेंगे तो हमारा मनी, आरबीआई और बैंकिंग कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कैपिटल मार्केट देख लेंगे। अभी पूरा बैंकिंग सेक्टर अब देखेंगे। ये एक लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट है, और लार्जर स्ट्रक्चर क्या है? मनी मार्केट है कि नहीं? मनी मार्केट है। अभी मनी मार्केट मार्केट को आप दो भागों में बांट सकते हो। जो कि कोई भी मार्केट, कोई भी इकोनॉमी को आप दो भागों में बांट सकते हो। एक तो ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरी वाली बहुत बढ़िया अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ? जो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन से चलती है, जिनके प्रॉपर रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होता है, जिनको लाइसेंस मिलता है, हैं, जिनके जो वर्कर्स होते हैं जो प्रॉपरली, मतलब फॉर्मल वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर्स का प्रॉपर प्रोविडेंट फंड और ये पेंशन वगैरह में कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय की तरफ से, है ना। बहुत ज्यादा रेगुलेशन होते हैं इनके। अनऑर्गेनाइज में कुछ अता पता नहीं, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे भी चल रहा है ना। ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। तो अपना गांव का बनिया जो है, गांव का बनिया गंगूराम, वो क्या है? अनऑर्गेनाइज में आता है कि नहीं आता है? और ऑर्गेनाइज में क्या है? जो भी आप बड़ी बड़ी ऑफिस आप देखोगे रास्ते पे चलते चलते, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो ऑर्गेनाइज पार्ट को देखते हैं। ऑर्गेनाइज पार्ट भी दो टाइप का होता है। एक तो होता है बैंकिंग सेक्टर। मैं मनी मार्केट की बात कर रहा हूँ। मनी मार्केट मतलब जहाँ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन होता है, मतलब 3 साल मान लो शॉर्ट टर्म। तो एक तो हो गया अपना बैंकिंग सेक्टर, है ना। और दूसरा होता है सब मार्केट। आपने सुना होगा सब मार्केट। क्या हो गया? बैंकिंग सेक्टर और सब मार्केट। अब दोनों देख लेते हैं, फटाक से समझ में आ जाएगा। अब भी कहीं कोई भारी भारी किताबें रेफर करने की, कहीं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? उतने पैसे में तो कुछ गिफ्ट विफ्ट खरीदो, कुछ स्मार्टफोन खरीदो, बड़ा सा हेडफोन खरीदो आजकल महंगे महंगे, या नया शौक लगाओ लाइफ में, टेनिस वेनिस खेलो। अभी देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है बैंकिंग सिस्टम का, ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। नंबर वन तो है, ये लोग कहते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक। एक तो होता है शेड्यूल्ड बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। क्लासिफिकेशन बहुत सारी बुक्स में दिया होगा नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। यहाँ कोई कंफ्यूज करने का जरूरत नहीं है। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ। इंडिया में 1997 के बाद कोई भी शेड्यूल्ड बैंक नहीं, कोई भी नॉन शेड्यूल्ड बैंक नहीं है। मतलब सारी बैंक्स शेड्यूल्ड बैंक्स है, सारी बैंक जो है वो शेड्यूल बैंक है। तो ये क्लासिफिकेशन का मतलब उतना ज्यादा सेंस नहीं बनता है। बट शेड्यूल बैंक होती क्या है वो आप जान लो तो अच्छा रहेगा। सरकार जो एक्ट पास करती है ना, सरकार ने 1934 में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास किया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे, उसमें जो शेड्यूल 2 है, भाई जो जो बिल होता है ना, वो लिखा रहता है, एक्ट लिखा हुआ रहता है, शेड्यूल रहते हैं, उसके अंदर लिस्ट रहती है, बहुत सारी भाषणबाजी रहती है ना। तो उसका शेड्यूल नंबर 2 जो है, उसकी उसके अंदर अगर कोई इंसर्ट हो गया कोई बैंक का नाम, तो वो बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाती है। अच्छा, इससे पहले कि हम जाने कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होती है, शेड्यूल्ड बैंक क्या होती है, उससे पहले जान लो पेड अप कैपिटल क्या होता है। पेड अप कैपिटल, देखो कोई भी कंपनी का एक वर्थ होती है। वर्थ बोले तो उसका पूरा वैल्यू, मतलब उसकी कुछ कीमत होती है कि नहीं होती है। और जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स बोले तो शेयर होल्डर्स, है ना। जितना भी शेयर होल्डर्स, जितना शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। मतलब सिंपल, ओनर्स ने कितना इन्वेस्टमेंट लगा के कंपनी को चलाया, वो इसका पेड अप कैपिटल है। तो अब देखो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होने के लिए मिनिमम जो पेडअप कैपिटल है, मिनिमम मिनिमम पेडअप कैपिटल जो है वो होना चाहिए 5 लाख। 5 पेटी हो गया मिनिमम पेडअप कैपिटल। समझ में आएगा पेडअप कैपिटल? अच्छा, और पेडअप कैपिटल के अलावा और भाषणबाजी है कि ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए बैंक को, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जो कि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। जो डिपॉजिटर्स है, जो पैसा जमा कराते हैं, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो, है ना। ये सब भाषणबाजी है। हाँ, आरबीआई किसी को भी डीलिस्ट कर सकती है किसी भी टाइम डिसिप्लिनरी एक्शन लेके। चलो ठीक है। और शेड्यूल में आते हैं ना, इनको फायदे हैं। फायदे क्या क्या है? ये लोग एक तो लोन ले सकते हैं आरबीआई से,
आरबीआई से लोन ले सकते हैं। आरबीआई से लोन ले सकते हो तो मतलब आपकी कुछ लाइबिलिटी भी है, और लाइबिलिटी आपको अपना कुछ कैश रिजर्व जो वो है अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्लियरिंग हाउस जो होते हैं ना, साफ सफाई वाले हाउस, क्लियरिंग हाउस, उसका मेंबरशिप ऑटोमेटिक मिलता है। क्लीनिंग हाउस क्या होते हैं, कंफ्यूज मत करना साफ सफाई से, ये स्वच्छ भारत अभियान का कोई हिस्सा नहीं है। क्लीनिंग हाउस होते हैं, ये सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप अगर मेरे को मान लो आपको मन कर गया, बहुत खुश हो गए वीडियो देख के, और आपका मन किया कि चलो मैं कुछ पैसा भेज देता हूँ, ठीक है, कुछ पेटी वेटी में, तो आप भेजोगे तो आप किस तरह से भेजोगे? आप बोलोगे चेक डाल दिया कहीं पे, कहीं पे चेक डाला तो वो क्लियरिंग होगा ना, एक सिस्टम के थ्रू होगा। दूसरी बैंक का आपका चेक है, आपके अमाउंट में से, आपके डिपॉजिट में से पैसा, मतलब अकाउंट जो है उसमें से पैसा आएगा, क्लियर होगा, फिर मेरे अकाउंट में आएगा, इस तरह से होगा ना, तो ये ऑटोमेटिक आपकी मेंबरशिप हो जाती है क्लियरिंग हाउस की। और वो जो मैंने उस समय आपको एक और चीज बताई थी ना, जो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज को ये लोग क्या कर सकते हैं, आरबीआई से रीडिस्काउंट करवा सकते हैं। जब मैं बैंक रेट समझा रहा था तब नहीं समझाई थी ये चीज, बैंक रेट के टाइम, तो वो भी किसको अवेलेबल है, ये शेड्यूल्ड बैंक्स को ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। अच्छा, तो शेड्यूल बोलो, सारी सारी बैंक शेड्यूल बैंक है यहाँ पे। अब देखो दूसरे तरीके से देखते हैं, इससे पहले कि आगे बढ़े, सब्सक्राइब कर देना अगर आप, इफ यू वांट मोर, youtube.com IAS टॉस, और फेसबुक पे लाइक कर देना facebook.com IAS.toss, ठीक है, अच्छा लगेगा क्या? अरे इधर उधर कितनी सारी फोटो लाइक करते घूमते रहते हो, एक पेज लाइक करने को मैं बोल रहा हूँ शर्मा रहे हो। हाँ, और शेयर करो अपने फेसबुक पेज पे, कुछ और लोगों को देखने को मिले, जानने को मिले, और हमें भी अच्छा लगे। इतनी महंगी महंगी क्लासेस छोड़ के हम वीडियो बना रहे हैं, नींद खराब कर रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो मिलना चाहिए। अभी वापस देखते हैं बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर को आप सिंपली कुछ भागों में बांट सकते हैं। नंबर वन, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल मतलब कॉमर्स, कॉमर्स मतलब धंधा, ट्रेड वगैरह वगैरह। दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। तीसरा है रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। चौथा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंस, लेकिन वो ना कैपिटल मार्केट में आता है डेवलपमेंट फाइनेंस। ये नाबार्ड वगैरह जो है, डेवलपमेंट फाइनेंस, ये बड़ा बड़ा मतलब 20 साल 30 साल लॉन्ग टर्म के लिए ये लोग रिफाइनेंसिंग करते हैं, तो इसको कैपिटल मार्केट में ही देखेंगे, ठीक है, तो इसको आप अलग रखो। अच्छा, तो तीन ये देख लेते हैं बैंकिंग में कौन कौन सी, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। इससे आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो कमर्शियल बैंक में कौन कौन सी बैंक आती है भाई। कमर्शियल में जो जो बिजनेस ट्रेड, छोटे मोटे धंधे के लिए, बड़े धंधे के लिए जो देती है, तो ये दो टाइप की हो गई, कौन कौन सी, एक तो पब्लिक सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर हो गई, और एक प्राइवेट सेक्टर हो गई। लिखते चलो साथ में, समझ में आ जाएगा। मैंने देखा मेरे वीडियोस अपने लिस्ट में अमेरिका अमेरिका से लोग देख रहे हैं, हिंदी की याद आ जाती होगी, वहाँ एक्सेंट सुनते सुनते बोलते होंगे या हिंदी सुनते तो मेरी वीडियो देखने लग जाते होंगे। इंटरेस्टिंगली क्यूबा से भी मेरे मेरे यहाँ व्यूज है, एक दो गलती वाली व्यूज नहीं, 10 10 15 15 व्यूज। हाँ, पब्लिक सेक्टर को आप दो भागों में बांट सकते हो, सिंपल। एक तो स्टेट बैंक ग्रुप, स्टेट बैंक ग्रुप जो है, गैंग बना रखी है इन्होंने स्टेट बैंक वालों ने। अच्छा, और दूसरा जो है वो अदर अदर बैंक्स, उसको अदर नेशनलाइज्ड बैंक कह सकते हो, कह सकते हो, नहीं कह सकते, अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स कह सकते हो। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर को दो भागों में बांट सकते हो आप। अभी प्राइवेट सेक्टर को कौन से दो भागों में बांटोगे? प्राइवेट सेक्टर को एक तो इंडियन बैंक्स, इंडियन प्राइवेट बैंक्स, इंडियन प्राइवेट बैंक्स, देसी विदेशी बात कर लो ना, इंडियन प्राइवेट बैंक्स मतलब देसी बैंक्स, देसी हैं, और विदेशी बैंक्स, विदेशी बैंक्स, विदेशी बैंक्स, ये देसी ठर्रा एकदम ठर्रा बैंक, और ये विदेशी बैंक, ठीक है। ये सारा अच्छे से आपको, अगर ये क्लासिफिकेशन आ गया तो बैंकिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया। अभी इनके बारे में एक एक हम करके जो इम्पोर्टेंट होगा वो सेपरेट वीडियो पे मैं बात कर दूंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आ जाओ, डाउनलोड कर लो, शेयर करो दोस्तों के साथ, मजा आएगा। चलो बाय बाय, थैंक यू।